महानगर टेंट व्यापार एसोसिएशन से जुड़े टेंट व्यापारियों ने कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में हुए अग्निकांड की जांच की मांग की है। गुरुवार को गणपति बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन इस मामले को हल्के में ले रहा है। उन्होंने कहा कि चिंगारी लगने से भीषण हादसा हुआ है, साथ ही टेंट कारोबारी को भी लाखों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 2 गाड़ियां भी आग की भेंट चढ़ी हैं। इससे पहले टेंट कारोबारियों ने प्रभावित टेंट व्यवसायी से मुलाकात कर गोदाम का निरीक्षण किया। पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दाऊ दयूल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्याम लाल पहावा, उपाध्यक्ष प्रकाश भट्ट, महानगर अध्यक्ष हर्षवर्धन पांडे, महामंत्री लक्ष्मण विष्ट, उपाध्यक्ष मनोज कपिल, राजू चौहान आदि मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुए इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन अब मामले की जांच करने में जुटा है। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, पर जैसा अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि आज ये जब घटना घटी है तभी अग्निशमन विभाग को ये याद आई है कि जो है फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए और आग बुझाने की पानी की टंकियाँ होनी चाहिए, रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए, तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर हम लोगों को व्यापारियों को अवगत कराएं और इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन दें, कोई इसका कैंप शिविर लगाएं जिसमें हमारे कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में कोई जानकारी दी जाए, इसको ऑपरेट करना सिखाया जाए। लेकिन ऐसा आज तक अभी तक कहीं नहीं हुआ है। और जब कोई घटना घटती है उसी के बाद ये प्रश्न उठते हैं कि ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। तो क्या इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं है? क्या विभाग की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं तो यही कहना चाहूँगा। पहली बात, मैं पूरी विस्तार से बात करूँगा। जैसे कि लगातार मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है कि उस टेंट हाउस में अग्निशमन का कोई यंत्र नहीं था। वास्तविकता ये है कि वो गोदाम था, अग्निशमन यंत्र आगे जो कार्यालय है वहाँ रखे हुए थे। ऐसा नहीं है क्योंकि गोदाम के अंदर रखेंगे तो उसका कोई उपयोग, क्योंकि आग तो गोदाम के अंदर लगी है ना, वो बाहर रखे थे। लेकिन जो कर्मचारी थे वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, क्योंकि कभी भी ये जो अग्निशमन अधिकारी हैं इन्होंने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया, कोई इन्होंने ऐसी कार्रवाई मतलब वो नहीं करी कि लोग को जागरूक किया जाए कहीं से कहीं तक। केवल जब अग्निकांड होता है तो वो आरोपी बनाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए हमारे टेंट व्यापारी को या आम किसी के यहाँ भी आग लगे उनको परेशान करने के लिए सब कार्य करते हैं, जिसका हम दुर्विरोध करते हैं। हम हर शासन प्रशासन के हर काम में सहयोग करते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से हमारे किसी व्यापारी को दबाया जाएगा उसके लिए हर स्तर पे हम लोग लड़ने को तैयार हैं। जब सरकार को, शासन को, प्रशासन को हमारी जरूरत होती है तो प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, और जब हमारे पे विपदा आती है, जब वास्तविक में हमको उनकी जरूरत होती है तो उस समय हम पे दबाव की राजनीति डाली जाती है। जैसे वर्तमान में हमारे कुमाऊं टेंट हाउस वालों के साथ हो रहा है। लगातार उनको क्या कहते हैं, बुलाया जा रहा है। भाई वो तो पीड़ित व्यक्ति है। मानते हैं कि प्रशासन लगातार जो वादे करते हैं वो कहीं धरातल में धराशायी नजर आते हैं, क्योंकि लगातार खाली हवाई बात। बिल्कुल, ये कोई दुर्घटना घटती है उसी टाइम पे प्रशासन को याद आता है। ये हकीकत बात है। अब देखिए, आज प्रशासन कहता है, अग्निशमन विभाग कहता है कि भाई किसी के पास एनओसी नहीं है। भाई इससे पहले आपने क्यों नहीं जांची? भाई टेंट हाउस आज से थोड़ी चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं, और उस समय आपने, बल्कि वास्तविकता यह है कि जो हमारा हल्द्वानी शहर में 80 टेंट व्यापारी हमारे संस्था से पंजीकृत हैं, इसमें 10 टेंट हाउस ही ऐसे हैं जो बड़े टेंट हाउस हैं, जो बड़े स्तर पे काम करते हैं, जिनके बड़े गोडाउन हैं और उनके पास ये सब सारी अग्निशमन की सारी व्यवस्थाएं हैं, सिलेंडर हैं, उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, 15-30 का टेंट लेकर के अपना स्वरोजगार के माध्यम से छोटे छोटे गलियों में काम कर रहे हैं, वो लोग ये सब कैसे फॉलो करेंगे? उन पर जागरूकता की कमी है। प्रशासन का जो काम है, प्रशासन अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं। बाकी हमारे व्यापारी के साथ में जब ये गलत या इंस्पेक्टर राज की बातें होती हैं वो ठीक नहीं होती है। एक आदमी की अपनी कोई गलती नहीं है फिर उस पर ज़बरदस्ती दोषारोपण करना ये कहाँ उचित है। उसको तो बचाव मिलना चाहिए प्रशासन का, उसको सहयोग मिलना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा है, उसमें हम अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, मगर इस तरह की जो घटनाओं से हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
साल पहले भी इसी टेंट हाउस नहीं, कभी नहीं है। देखिए, इस दफ़े जो आग लगी है इसमें पार्टी की, हमारे व्यापारी का कहीं भी माइनस नहीं है। न उसके बिजली के तारों से लगी है, न सिलेंडर से लगी है, ना कोई लेबर खाना बना रही थी। ये तो जो बगल में कोई वो है गैराज है, उससे प्लास्टिक उड़ के आई है और उससे इसमें आग लगी है। हमारे व्यापारी का कहीं फॉल्ट नहीं है। नहीं, उसके अलावा अगर आग नहीं भी लगती तो अग्निशमन से संबंधित यंत्र होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आपके उस इतने बड़े गोदाम में? नहीं, होने चाहिए, ये आप सही कह रहे हैं। और हम लोगों, गलती है या नहीं है? नहीं, गलती नहीं है, यंत्र है, मगर उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, इस गलती है बस। नहीं, ये तो मगर यंत्र थे। वन साइड बात है। आप ये बताइए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हाँ या ना में है? नहीं, यंत्र होने चाहिए और यंत्र थे, मैं दोनों बात कहूँगा। वहाँ पे नहीं मिले कुछ भी, जब हम पहुँचे वहाँ मौके पे। अब देखिए, तो इतने वहाँ कुछ चीज़ नहीं थी ऐसी। जो भगदड़ होती है अग्निकांड के बाद में, कौन सी चीज़ कहाँ गई, आदमी को अपना होश नहीं रहता है। अग्निकांड में भगदड़ होती है, ये एक स्वाभाविक बात है, प्रतिक्रिया है ये। इसमें कोई आप अलग से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं भी आग लगेगी उसमें जो है भाग दौड़ ये सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी आग बुझाई जाती है। लेकिन अपने कुमाऊं टेंट हाउस पे वो मौके पे कैसे नज़रअंदाज हुए हैं, ये इस वक्त कहना मुश्किल है। ये तो सरकार की जांच में ही सामने आ सकती है।